बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अतिया बनो, फील्ड असिस्टेंट तौसीफ मरकज़ कोटली। अच्छा, आज मैं आपको बताऊंगी कि फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल कैसे किया जाए, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी भी फ्रूट फ्लाई की मक्खियाँ भी यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगी। देखें, ये आप देख सकते हैं कि ये इस फूल के अंदर, आप लोगों को शायद नज़र आ जाए, इसको आप देखें, ये मक्खी जो है अभी फूल के अंदर है और यहाँ पे ये अंडे दे रही है। और अब आप ये देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद ये जो फूल है, इसको आपने, ये जब बंद होगा इसको आपने खोल के देखना है, इस फूल के अंदर ही बहुत ज़्यादा कीड़े आपको नजर आएंगे। अब ये देख लें कि इस पे अटैक हुआ, उसके बाद ये गलना शुरू हो गई है, ये जो फल लगा है ये गलना शुरू हो गया है। और इसके अलावा फूल भी आपको मैं दिखाऊंगी कि बहुत सारे फूल भी हैं जो जिन पे वो अटैक की वजह से वो फूल भी जो है वो ख़त्म हो गए। ये आप देख लें कि उन अंडों के जो है वो कीड़े बन गए, और इसके बीच में भी जो है ये जिनका फार्म है, ये आपको दिखा रही हैं कि यहाँ पे जो टहनियाँ हैं, इन पत्तों पे भी जो नए पत्ते निकल रहे हैं, इन पे भी जो है कीड़ों का अटैक है। अच्छा, आप लोगों ने फल की मक्खी को देख लिया कि वो किस तरह अटैक करती है। आपने ये भी देखा कि उसने फूलों पे अटैक किया और फूल उसके बाद गिर गए, और उसने फल पे भी अटैक किया हुआ है। और इसके अलावा जो नए पत्ते निकल रहे हैं उन पे भी अटैक किया हुआ है, और वो पत्ते भी जो है ख़त्म हो गए हैं, वहाँ पे गलना शुरू हो गए। और अब इसके तदारक को कैसे या इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको चंद मुख्तलिफ तरीके बताऊँगी। सबसे पहले आप एक बर्तन ले लें। ये सबसे पहला जो तरीका है, इसमें आप एक बर्तन ले लें और आपने ऐसा करना है कि इसको पानी, इसमें पानी भर दें। पानी भरने के बाद आपने इसमें सर्फ डालना है। सर्फ डालने के बाद आपने ऐसा करना है कि इसमें सेब थोड़ा सा काट के डाल देना है। जब सेब गल सड़ जाएगा तो फिर मक्खी जो है इसमें आएगी, और ये है कि मक्खी के जो पैर होंगे उनके साथ सर्फ लगेगा तो वो वहाँ से वापस बाहर नहीं निकल सकेगी। दूसरा तरीका ये कि ये आप देख लें कि ये एक मैंने पेप्सी की बोतल ली है और इसको मैंने काट दिया है। इसके अंदर हमने जो है सेब का सिरका और 5 से 6 कतरे जो आपने इसमें क्या करना है कि साफून के डाल देने। साफून या मैक्स जो आजकल बर्तन धोने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वो डाल देने, और उसके बाद इसको आप फिक्स कर दें यहाँ पे। और फिक्स करने के बाद आप किसी भी जो सायेदार जगह पे इसको अपने बाग में कहीं पे रख दें। तीसरे तरीके में मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप ये देख सकते हैं कि ये एक पेप्सी की बोतल है, इस पे की दोनों साइडों पे हमने जो है सुराख किए हुए हैं। आप कोई भी चीज़ गर्म करके या कोई किसी भी कील के साथ या कहीं किसी भी तरह इसको सुराख कर दें ताकि मक्खी इसके अंदर गुजर सके। और इसके अंदर आपको ये रुई भी नज़र आ रही होगी। रुई हमने इसमें जो है हमने चंद कतरे जो है मिथाइल यूजिनाइल के डाले हुए हैं, और डाल के तो हमने इसको क्या करना है कि तकरीबन 3.5-4 फुट हाइट पे हमने इसको छाँव वाली जगह पे हमने इसको यहाँ पे लगा देना है। ये आप देख सकते हैं कि हमने इसको यहाँ पे लगा दिया है। इसके बाद अक्सर आप लोगों ने घर में टाइफून रखा होता है, और आपने ऐसा करना है कि आपका जो सब्जियों का वेस्ट होता है आप उसको इकट्ठा करना है। इकट्ठा करके किसी अपने अपने आपका जो बाग है वहाँ पे इकट्ठा करके वहाँ पे रखते हैं, और उसके अंदर उसके ऊपर वो स्प्रे कर दें। तो मक्खी की आदत है वो गंदी जगहों पे आती है, तो जब वो उसके ऊपर आएगी तो वहाँ बैठेगी, वो खुद ही मर जाएगी। और सबसे लास्ट में और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए ये है कि ये जो आप अभी भी आप देख रहे हैं या बाजार से लाते हैं, या आपका जो अपना फ्रूट जो है वो गल सड़ रहा है, इसको आप तल्फ करें। ये जो फल आपका या फूल जो है आप उसको वहीं पे छोड़ देंगे तो वो मज़ीद मक्खियाँ जो बनेगी और आपका सारा फ्रूट जो है वो तबाह हो जाएगा। कोशिश करें कि आप उसको तल्फ करें, किसी शॉपर में डाल दें या गड्ढा खोद के उसमें डाल दें ताकि इसका कंट्रोल हो सके।